लेकिन इसको कुछ समय के लिए आप भूल जाएंगे। और आपको ये करना है, सबसे पहले आप रिपीट मोड में जाएंगे, सबसे पहले रिपीट मोड में जाएंगे, जितना आप इसको बैक करके लाना है, आपको बैक मोड में आना है। और उससे नहीं एक चीज दो बार रिपीट, जैसे सबसे पहले क्या है एस, इसको आप दो बार रिपीट करें, ये बैक मोड में आएगा पीएस, फिर उसके बाद लिखना है ये सब दो बार लिखेंगे पीएस पीएस, उसके बाद आएगा डी, तो फिर डी से बैक डीपीएस डीपीएस और फिर से डीपीएस और अंतिम आता है एफ एफडीपीएस एफडीपीएस एफडीपीएस। और आपको अभी मान लीजिए कि जैसे एटॉमिक नंबर है 20, अब देखो लिखना है 1 आ गया, 2 यहाँ हो गया, 2 4 पी में कितने रहेंगे 6 4 14 एस में कितने आएंगे 2 10 12 पी में कितने आएंगे 6 18 पी में कितने आएंगे 2। तो ये जो आपका हो गया ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 and 4s2 ये आपका हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ के फॉर्म में। वेलकम बच्चों, आपका स्वागत है इस टेक्नो योद्धा प्लेटफॉर्म पे। आज हम सीखेंगे कुछ एक्साइटिंग और तोड़ेंगे उन मिथकों को जो आज तक हम सीखते आ रहे हैं। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा ट्रिक का खुलासा जो आपको मदद करेगा एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जानने में। तो सबसे पहले आप समझते हैं, ये जो आप पुराना सिस्टम देख रहे हैं ना, जो हमारे टीचर सिखाते आ रहे थे, ये गलत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन पता करना होगा तो इसके लिए आपको काफी समय देना पड़ सकता है, काफी ज्यादा लेंदी होगा ये। तो आप है नए नए और आपने अभी अभी केमिस्ट्री पढ़नी शुरू की है, आप इसको गलत तो कह नहीं सकते, लेकिन इसको कुछ समय के लिए आप भूल जाएंगे और आगे जाकर के हम समझेंगे कि किस तरीके से। देखिए, दो तरह के इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालते हैं, एक होता है KLMN और एक होता है एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी हम एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में उतना नहीं जानते हैं। और होता क्या है कि बच्चे गलती कर देते हैं, जब भी ऐसा बनाते हैं तो काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि आगे क्या करें और उनको कितना जल्दी ये सॉल्व करना होगा। तो आइए समझते हैं आगे किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जानेंगे सेल क्या होता है। ये जो टर्म है ना इलेक्ट्रॉन का सेल, ये आता है बोर के मॉडल से, जो कि एक 2 डायमेंशनल मॉडल है, जो कि हाइड्रोजन एटम पर सोलिडली बेस्ड है। तो ये 2D है और ऑर्बिटल में और सेल में मेन यही अंतर होता है। इसमें हम जाएंगे तो वीडियो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, डेविएट हो सकता है। तो यहां पर हम समझेंगे कि सेल और ऑर्बिटल में मेन डिफरेंस यही है कि सेल एक 2D शेप में चलता है और ऑर्बिटल 3D शेप में चलता है। तो मेन डिफरेंस यही है और हम अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं, किसी और क्लास में और वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि सेल, सब सेल और ऑर्बिटल में मेन डिफरेंस क्या है। और ऑर्बिटल क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल जो होता है ये आपको मॉडर्न क्वांटम थ्योरी पर आधारित है और ये 3D शेप में चलता है, ये 3D मॉडल है। आगे हम क्या समझेंगे, आगे हमको समझना ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये 3D मॉडल है एसपीडीएफ का। यहां पे आपको एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल दिख जाएंगे। इस तरह का ये मॉडल होता है और हमको क्या सीखना है, किस तरीके से ट्रिक क्या हो सकता है। जैसे पुराना पैटर्न देखते थे आप, ये 1s फिर 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p और अपवाव का सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं। लेकिन आप अभी भी उतना जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाते और ये वाला मेथड अपनाते हैं, पुराना मेथड आप अपनाते हैं। इस तरह से करके ऐसे लिखते हैं, 1s लिखते हैं, 2s लिखते हैं, फिर 2p 3s लिखते हैं, फिर 3p 4s लिखते हैं, फिर 3d 4p 5s लिखते हैं। इस तरह से आप काफी समय बर्बाद कर सकते हैं। तो हमको यही समझना होगा कि आपको किस तरीके से समझाएं। सबसे पहले आप समझिए कि KLMN इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग समझेंगे, जो कि 2D में होता है। आप ये समझिए कि ये क्या है, न्यूक्लियस है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। और ये पहला सेल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, K सेल बोलते हैं। इसको बोलते हैं L, इसको M और इसको M। इसको लिखने का फॉर्मूला क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में आएंगे, वो फॉर्मूला हम लोग दिए हैं। और हम लोग जानते हैं बचपन से, जब से हम ये लोग पढ़ रहे हैं, 2n²। होता क्या कि n हो गया आपको वो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल, क्या है K मतलब पहला एनर्जी लेवल। तो K में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो है 2 इंटू n, क्या है पहला है तो 1 का स्क्वायर 1, यानी कि पहले में 2 रहेंगे। दूसरे वाले में कितने रहेंगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कि दूसरे वाले में 8 रहेंगे। इसी तरह से तीसरे वाले में 18 और चौथे वाले में 32, फिर 50 और ऐसे करते करते हम आगे जाएंगे। लेकिन इसको अभी समझना नहीं है, इसके लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। मेरा मूल उद्देश्य वीडियो बनाने का यहां पे है। अब जानते हैं कि ये एक सबसेल है और आपको पहले इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बताएं कि एसपीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है, S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज एंड F फॉर फंडामेंटल। आपको यह समझना होगा किस तरीके से यह काम करेगा। मान लीजिए कि आपको वो क्रॉस वाला ट्रिक नहीं अपनाना है, वो ज्यादा लेंदी होता है। तो आपको यह करना है, सबसे पहले आप रिपीट मोड में जाएंगे, डायरेक्ट ट्रिक पे आते हैं। सबसे पहले आप रिपीट मोड में जाएंगे।
जितना आप आ रहे हैं ना, इसको बैक करके लाना है आपको, पूरा आपको बैक मोड में आना है और कोशिश करना है कि एक चीज 2 बार रिपीट हो। जैसे सबसे पहला से क्या है, एस है, एस को आप 2 बार रिपीट करें। फिर आता है पी और बैक मोड में आना है आपको पीएस। पीएस को कितना बार आप लिखेंगे, पीएस को भी आप 2 बार लिखेंगे, पी एस पी एस। उसके बाद आएंगे आप डी पे, तो फिर डी से बैक आएंगे, डी पी एस, डी पी एस और फिर से डी पी एस और अंतिम में आता है एफ, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। और आपको अभी मालूम है ना कि एस में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो 2। जैसा कि मैं यहां लिख चुका हूं, आप एस को रखेंगे और शुरुआत होती है पहला सेल है तो पहला 1s2, फिर दूसरा है तो 2, कितने रहेंगे तो 2, 2s2। इस वाले को पहले काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 देन 8। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है पी। तो पी क्या है, यहां पे दूसरे नंबर पे है, तो यहां 2 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, 2 3 4 5 6 एंड 7। उसके बाद आता है एस, पी के बाद आता है डी का नंबर। तो डी कितना नंबर पे है, यहां पे 3 नंबर पे है, तो 3 4 5 एंड 6। और फिर आता है एफ जो कि है 4th नंबर पे। एफ शुरू करेंगे, एफ कहां है, पहले यहां है, 4 एंड 5। अब क्या होगा, मान लो आपको कैल्शियम का एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अगर आप ये वाला ट्रिक अपनाओगे तो खुद सोचो कितना वक्त लगेगा, और आपको अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग ड्राइंग बनाना होगा, उसका आप डायग्राम बनाना होगा, फिर से ऐसे ऐसे करके काटना होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमको कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20। अब देखो इसको लिखना है, 1s2 आ गया, 2 यहां हो गया, 2 4। अब पी में कितने आ जाएंगे, 6, 4 6 10। एस में फिर कितने आएंगे, 2, 10 2 12। फिर पी में कितने आएंगे, 6 18। और फिर इसमें कितने आएंगे, 2। तो ये जो आपका हो गया ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, ये आपका हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ के फॉर्म में। तो चलो आपको मैं छोटा सा होमवर्क भी दे देता हूं और आप कमेंट करके बताना कि जो मैं आगे एलिमेंट का नाम लिखूंगा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। और चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।